जय माता दी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी.com पर। आज की इस वीडियो में हम नवरात्रि में 7वें दिन की कथा कालरात्रि माता की कथा का श्रवण करेंगे। जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार रक्तबीज नाम का एक दैत्य था। रक्तबीज ने स्वर्गलोक और धरतीलोक चारों ओर हाहाकार मचा रखा था। मनुष्यों के साथ साथ देवतागण भी उससे बहुत परेशान थे। रक्तबीज दानव की यह विशेषता थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती तो उसके जैसा ही एक और दानव बन जाता, जिससे देवतागण भयभीत हो गए और वह भगवान शंकर की शरण में जा पहुँचे। भगवान शंकर जानते थे कि उस दैत्य का वध केवल देवी पार्वती ही कर सकती है। तब उन्होंने देवी पार्वती से दैत्य का वध करने का अनुरोध किया। तब भगवान शंकर से देवी कहने लगी कि हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर उस दैत्य के पास जाइए और उससे कहिए कि वह युद्ध के लिए उपस्थित हो, और उसके अलावा जो भी दैत्य वहां युद्ध में उतरने के लिए तत्पर हो, उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य देवराज इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु अगर बल के गर्भ से तुम्हारी लड़ने की इच्छा है तो फिर आ जाओ। तुम्हारे मांस से मेरी योगियां तृप्त होंगी, क्योंकि देवी ने भगवान शंकर को उस समय दूत के कार्य में नियुक्त किया था। इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध का कोई पार न रहा और वह जिस स्थान पर देवी विराजमान थी वहां आ पहुँचे। वहां पर देवी से युद्ध करने के लिए रक्तबीज के साथ साथ शुंभ और निशुंभ नामक दैत्य भी आ पहुँचे। युद्ध के मैदान में आते ही वह दैत्य देवी पर शक्तियों और बाणों की वर्षा करने लगे। देवी ने उनके फेंके हुए बाणों को, शक्तियों को, त्रिशूल और फरसों को अपने बाणों से काट डाला और काली देवी उस देवी के साथ आगे खड़ी होकर शत्रुओं को त्रिशूल से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से कुचलने लगी। वहां पर देवी पार्वती के शरीर से दिव्य शक्तियां निकली, जो भी दैत्यों का वध करने के लिए तत्पर हो रही थी। ब्रह्माणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडल का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर्य और बल को नष्ट कर देती थी। इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से वैष्णवी, चक्र से और अत्यंत कोप वाली कुमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर धरती पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उन्हें भक्षण कर गईं। इस तरह क्रोध में भरे हुए मातृगणों और तरह तरह के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरता हुआ देखकर राक्षसी सेना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई, और उनको इस प्रकार भागता हुआ देखकर रक्तबीज नाम का दैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जैसे ही गिरती, तुरंत वैसे ही शरीर वाला और वैसा ही बलवान दैत्य धरती से उत्पन्न हो जाता। रक्तबीज गदा हाथ में लेकर ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री शक्ति ने अपने वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसके प्रत्येक बूंद से उसके ही समान बलवान और महापराक्रमी अनेक दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सब के सब दैत्य रक्तबीज के समान ही बलवान तेज वाले थे।
वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवियों के साथ युद्ध करने लगे। जब ऐन्द्री के वज्र प्रहार से उसके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा, तो उसमें से हजारों ही पुरुष वहां पर उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और ऐन्द्री ने गदा से रक्तबीज को चोट पहुंचाई, और फिर वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर रक्तबीज के शरीर से जो रक्त बहा, उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हो गए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। फिर कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल कर दिया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य रक्तबीज ने सभी मात्र शक्तियों पर अलग अलग गदा से प्रहार किया, और माताओं ने भी शक्ति तथा शूल आदि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे देखते ही देखते सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हो गए। और इस प्रकार उस रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। अब जैसे देवताओं को बड़ा भय हुआ, देवताओं को भयभीत देखकर देवी चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे खरसाघात से उत्पन्न हुए इन रक्त बिंदुओं को और रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस विशाल मुख से भक्षण करती जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम इस युद्ध भूमि में विचरण, और इस तरह से रक्त क्षीण होने से यह दैत्य रक्त बीज नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। देवी काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार कर दिया, और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया, और चंडिका को बिल्कुल भी कष्ट नहीं हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन इस बार उसके गिरने के साथ ही देवी काली ने उसको अपने विकराल मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए, उनको उसने तुरंत ही भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। फिर देवी ने रक्त बीज को, जिसका के रक्त देवी ने काली ने पिया था, चंडिका ने उस दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और रिष्ट आदि से मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शस्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके गिरने से देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए, और माताएं उन असुरों का रक्त पीने से पश्चात उद्यत होकर नृत्य करने लगी। इस प्रकार देवी काली ने रक्तबीज नाम के राक्षस का वध कर दिया। जय माता दी। जय माँ कालरात्रि। कालरात्रि माँ का जैसा नाम है, वैसे ही उनका रूप है। खुले बालों में अमावस की रात से भी काली माँ कालरात्रि को छवि देखकर भूत प्रेत भाग जाते हैं। खुले बालों वाली यह माता गधे पर सवार रहती है। इनकी श्वास से भयंकर अग्नि निकलती है। इनका भयंकर रूप होने के बाद भी वे एक हाथों से भक्तों को अभय दे रही हैं। मधु कपट को मारने में इन्हीं माँ का योगदान था। माँ का भय उत्पन्न करने वाला यह रूप केवल दुष्टों के लिए है। अपने भक्तों के लिए माँ अत्यंत ही शुभ फलदायी है। इसलिए कई जगह इन्हें शुभंकारी नाम से भी जाना जाता है। नाम से भी अभिव्यक्त होता है कि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है, यानी जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। इनका रूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह
चमकने वाली माला है। अंधकार में स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है। काल रात्रि काल से भी यह रक्षा करने वाली शक्ति है। इन देवी के 3 नेत्र हैं। यह तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों से अग्नि निकलती रहती है। यह गधी की सवारी करती है। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी की तरफ नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है, यानी भक्तों को हमेशा निडर और निर्भय रखता है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका रूप भले ही भयंकर हो, लेकिन यह सदैव शुभ फल देने वाली माँ है, इसलिए इन्हें शुभंकारी माँ कहलाती है। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार का भय नहीं है, आतंकित होने की आवश्यकता भी नहीं है। इनके साक्षात्कार से भक्त पुण्य का भागी बनता है। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुलने लगते हैं और तमाम असुरी शक्तियाँ उनके नाम के उच्चारण मात्र से ही भयभीत होकर दूर भागने लगती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत उनके स्मरण से ही भाग जाते हैं। यह ग्रह बाधाओं को भी भयभीत करती है और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि के भय से भी दूर होते हैं। इनकी कृपा से भक्त हर तरह भय से मुक्त हो जाता है। बोलो काल रात्रि माता की जय। बोलो माता रानी की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई हो। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें।